आप सभी गुरु भाई बहनों को भी प्रणाम करते हैं। अगर आप लोगों का कोई सुझाव होगा तो बताइएगा कि क्या करना चाहिए, क्योंकि हमको भी अभी बहुत चीज़ जानकारी नहीं है। सत्संग भजन में मन लगा रहे और क्या चाहिए। ये देखिए, दिन में इस नक्शा के बारे में थोड़ा चर्चा करने के बारे में विचार आ रहा था, तो इस बारे में जो है गुरु महाराज के सभी सत्संग मंदिरों में ये नक्शा जो है बना रहता है, जिससे कि ध्यानाभ्यास करने वाले साधक अपने अंतर के रास्ते को समझ सके कि हमको कहाँ जाना है। नाम न जाने गाँव को कहो कहो को जाए, चलते चलते जो पाँव को पर गाँव। कहते हैं आपको जहाँ जाना है पहले उसकी जानकारी हो जानी चाहिए कि हमको जाना कहाँ है, फिर उसका कौन सा रास्ता है उसके बारे में जानकारी ले लेना चाहिए। रास्ता में क्या विघ्न बाधा हो सकता है, क्या परेशानी हो सकता है, उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो ये सब बातों की जानकारी इस पिंड ब्रह्मांड का नक्शा में संकेत रूप में है। और सत्संग जो के चौथे भाग में जो है, जिसको मोक्ष दर्शन कहते हैं, उसमें इसका खुलासा किया गया है थोड़ा सांकेतिक रूप में। असली तो जो है इन संकेतों को समझने के बाद जब लोग साधना करेंगे तो उनको समझ में आएगा कि आखिर क्या है। यह एक थोड़ा सा हिंट्स है लोगों को। तो इसके बारे में एक पुस्तक छपी हुई है, पिंड माही ब्रह्मांड, उसके पाठ से आपको इस नक्शे के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो सकती है। उस पुस्तक में सबसे पहले जो है मनुष्य शरीर के बारे में बताया गया कि यह देखिए कितना अद्भुत बात है इस शरीर में, कि जो हम लोग बाहर में देखते हैं वह अपने अंदर में भी है। शरीर के अंदर भी, शरीर भी 5 तत्व से बनाया है, संसार भी 5 तत्व से बना हुआ है। तो हम जिस तत्व पर रहते हैं, हाँ, तो उस तत्व का हम ज्ञान कर सकते हैं, वहाँ पर व्यवहार कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग स्थूल शरीर में हैं तो स्थूल संसार में रहते हैं और यहाँ पर विचरण करते हैं, और यहाँ के सब अच्छा खराब सब चीज़ का हमको जानकारी होता है। जब हम लोग सूक्ष्म शरीर में चले जाते हैं, देखिए सूक्ष्म शरीर में कैसे जाते हैं, यह एक यौगिक साधना से होता है। सब कोई जा सकते हैं, लेकिन उसको उस यौगिक साधना की सिद्धि हो जानी चाहिए। सिद्धि होने का मतलब है कि उस पर उसको पकड़ हो जाना चाहिए, कि उसका पूरा अभ्यास कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग किताब पढ़ने के लिए सीख लिया, जो आदमी नहीं सीखा है तो नहीं पढ़ पाता है किताब। तो उसी तरह से साधना का जो है हर एक अंग को अच्छी तरह से जो सिद्ध कर लेता है तो वो सूक्ष्म शरीर में चला जाता है। और यहाँ तक कि देखिए शंकराचार्य जी महाराज जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में चले गए थे। गोरखनाथ जी महाराज के गुरु मच्छिंद्र नाथ, वो भी जो है राजा के शरीर में प्रवेश कर करके बहुत दिन रानी के साथ रहे। तो इस तरह से एक शरीर से दूसरे शरीर में भी सूक्ष्म आत्मा जीवात्मा प्रवेश कर जाता है। और श्यामाचरण लाहिरी जी महाराज यहाँ भारत में बैठे बैठे एक कमरा में उनको ताला लगा कर करके एक अंग्रेज अफसर बंद कर दिए उनके ही कहने पर। और वो उनकी पत्नी का चिट्ठी ले कर करके उसी कमरे में बैठे बैठे इंग्लैंड चले गए। और इंग्लैंड में उसकी पत्नी को कहा कि आप जल्दी से अपने पति के नाम से एक पत्र लिख दीजिए, हम भारत जा रहे हैं और वो आपका बहुत चिंतित रहते हैं। तो देखिए उन्होंने पत्र दिया है, ये पत्र बाद में पढ़िएगा, पहले हमको लिख दीजिए। तो तुरंत पत्र लिख दी। पत्र लिखने के बाद जो है वो वहाँ से चले आए। यहाँ आकर करके पत्र ले कर करके उनका इनको दे दिए, इनकी पत्नी का पत्र उनको दे दिए। अब देखिए कैसा कमाल हुआ। उनको एक कमरा में बंद कर दिया गया था
और उनकी पत्नी भारत में, यहाँ एक ऑफिस का बात है, तो भारत में थे वो, और इंग्लैंड में उनकी पत्नी के पास चले गए, कमरा में बंदे बंद। इंग्लैंड में उनकी पत्नी से चिट्ठी लिखवा के भारत चले आए। जब दोनों पति पत्नी कुछ दिन के बाद पानी के जहाज़ से आए, 6 महीना साल भर के बाद, 6 महीना 5 महीना के बाद, मतलब जो भी हुआ हो, उस समय खाली पानी का जहाज़ चलता था, हवाई जहाज नहीं था। तो यहाँ आकर करके उसकी पत्नी कहती कि अरे ये तो वही महात्मा जी हैं जो हमारे यहाँ चिट्ठी ले कर करके गए थे, लेकिन ये तुरंत कैसे चले आए, और जिस दिन का पत्र लिखा हुआ था उसी दिन ये कैसे वहाँ पहुँच गए। हम ये सोच करके बहुत आश्चर्यचकित हो रहे थे कि आज का ही लिखा हुआ पत्र है और आज ही हमारे पास लेके कैसे आ गए। और वो कहते हैं कि अरे तुमको तो इस बात का आश्चर्य होता है, और हमको देखो इस बात का आश्चर्य होता है कि इसको तो हम जो है ना, इनको एक कमरे में बंद करके ताला लगा कर करके चाबी अपने पास रखे हुए थे, और हम गेट पर खड़ा भी थे। तो ये कमरा में बंदे बंद तुम्हारे पास से कैसे चला गया। तो बड़ा आश्चर्य हुआ उनको कि ये है भारत की योग विद्या का कमाल। बैठा रहे चला पुनी जाता, हाँ है कुछ रहने गहने की बात। तो ये सब योग साधना से आप सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर करके कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, फिर अपना शरीर मूल शरीर में आ सकते हैं। कई तरह की सिद्धि शक्ति से ये सब काम होता है। तो उन सब शक्तियों के बारे में जानकारी जब साधना में सिद्धि हो जाएगी तब होती है। तो इसी के लिए यहाँ ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम चलता रहता है, और उससे जो है आप सर्व काम हो जाएंगे, मतलब सब तरह की इच्छा आप पूरा करने में समर्थ हो जाएंगे। अभी बहुत तरह की इच्छा पूरा नहीं कर पाते हैं तो दुखित रहते हैं, और जब योगिक शक्ति आपके पास हो जाएगा तो हर तरह की इच्छा पूर्ण कर लीजिएगा। तो जब सब चीज़ आपको मिल जाएगा तो काहे के लिए दुख रहेगा किसी प्रकार का। तो वो सारी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है, तो पूर्ण काम हो जाते हैं। तो इसीलिए साधु महात्मा लोग कहते हैं कि जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी तो सभी दुखों से छूट जाओगे। तो इसलिए अपना लक्ष्य रखो ईश्वर को प्राप्त करने का। और संसार में जब रहते हैं इस शरीर से ही ये साधना हो सकता है, इसलिए इस शरीर की सुरक्षा के लिए जो है सांसारिक कर्तव्यों के हिसाब से कुछ अपना काम भी करना चाहिए। तो इन्हीं सब बातों की जानकारी, मनुष्य शरीर में अद्भुतता की बातों की जानकारी के बारे में पहले जो है पिंड माही ब्रह्मांड पुस्तक में चर्चा हुआ है थोड़ा सा। उन्होंने गुरु पूज्यपाद लालदास जी महाराज लेखक हैं उसके, उन्होंने थोड़ा दूसरे ढंग से चर्चा किया है। उसका हमने एक वीडियो बना दिया है, और उसमें जो बातें लिखी हुई है उसका एक लेख भी बना दिया है, वेबसाइट पर डाल दिया है, सत्संग ध्यान विस्तृत चर्चा ब्लॉग में, satsangdhyan.com पर है वो। तो आप वहाँ जा कर करके उसको पढ़ सकते हैं। उसका 5 पोस्ट कर दिए हैं, उसमें 5 लेख है उस पुस्तक का। और भी समय मिलेगा जैसा और प्रेरणा होगा ईश्वर की वैसा आगे करेंगे। तो उन 5 लेखों को पढ़ कर करके आपको जो है इस नक्शा के बारे में बहुत सारा जानकारी हो जाएगा, इसके बारे में बहुत चीज़ समझ जाएंगे। तो आज इतना ही चर्चा की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। थोड़ा सा समय था इसीलिए कर दिए, क्योंकि 1 घंटा का सत्संग कम से कम होना चाहिए। अब 1 घंटा लगभग हो गया है। तो फिर कल को इसी समय शाम को फिर 7 बजे मिलेंगे। और अगर आपको इस संबंध में कुछ कहना है, कोई रुचि है कि आश्रम का ही लाइव कास्ट कीजिए अथवा और कुछ, तो अपना भाव विचार रखेंगे, क्योंकि आश्रम से 2 समय का भी लगातार लाइव कास्ट हो रहा है। हो सकता है शाम को भी करें, लेकिन अभी लोगों का देखते ऐसा कुछ जानकारी नहीं मिली है। तो विशेष कार्यक्रम था ध्यानाभ्यास का, तो हमने 1 महीना लाइव किया। और भी कर सकते हैं रोज़ाना भी, लेकिन हम सोचते हैं यही करें। थोड़ा सा इसमें
अपना भजन का अर्थ वगैरह भी पाठ कर सकते हैं। वहाँ तो सब अपने अपना रुचि के अनुसार से भजन गाते हैं। जय गुरु महाराज।